80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों आज 61 साल की हो चुकी हैं। अपने बेहतरीन फैशन सेंस से वह कई ट्रेंड ला चुकी हैं। वही पहली फिल्म में स्विम सूट पहनकर इन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। इनकी बोल्डनेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक बार इन्हें पता चला कि इनके पति का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो इन्होंने उन्हें सबक सिखाने के लिए खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया था। मिस यंग इंडिया बनने, यश चोपड़ा के सामने शर्त रखने से लेकर शशि कपूर से थप्पड़ खाने तक, आज तक इनके जन्मदिन पर पढ़िए पूनम ढिल्लों से जुड़े सारे किस्से। 12 साल की उम्र में पूनम ने ठुकराया था राजेश खन्ना का ऑफर। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। पढ़ाई के दिनों में पूनम बेहद सीधी सादी लड़की हुआ करती थी। जब पूनम ने 8वीं पास की, उस समय राजेश खन्ना एक शूटिंग के सिलसिले में कानपुर के माउंट व्यू होटल में ठहरे थे। स्कूल की सारी सहेलियां शूटिंग देखने के लिए पूनम को राजी करके लिए गई थी। वो होटल पहुंच गईं। राजेश खन्ना अपनी टीम के साथ चाय पी रहे थे कि उनकी नज़र दूसरी ओर खड़ी पूनम पर पड़ी। काका यानी राजेश खन्ना ने इशारा कर इन्हें पास बुलाया और उन्होंने घबराते हुए पूनम पहुंची। पूनम से उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, क्या तुम मेरे साथ फिल्मों में काम करना पसंद करोगी? ये सुनकर पूनम दंग रह गई और कहा, मैं बहुत छोटी हूँ और मैं अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, फिल्मों में काम नहीं करूँगी। ये पूनम ने कहकर वहाँ से निकल गईं और वहाँ उनकी सारी सहेलियाँ देखती रह गईं। सालों बाद जब वो फिल्मों में आईं और राजेश खन्ना से दोबारा मुलाकात हुई, तो सुपरस्टार होने के बावजूद उन्होंने ये किस्सा याद किया था। राजेश खन्ना और पूनम ने एक साथ में फिल्म दर्द, निशान, जमाना, आवाम रोड, रोज़, जय शिव शंकर में काम किया है। ब्यूटी पेजेंट देखने के लिए मिस इंडिया में हिस्सा लिया था। जीतो तो परिवार में गुस्से का डर था। साल 1978 में पूनम ढिल्लों ने मिस इंडिया यंग का खिताब जीत लिया था। दरअसल उस समय पूनम ढिल्लों चंडीगढ़ में रहती थी। उस दौर में ब्यूटी पेजेंट, मॉडलिंग और फिल्मों के लिए नाम लेकर मैगजीन में आना एक आम बात हो गई थी। जैसे ही पूनम को पता चला कि शहर में मिस यंग इंडिया का कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने इसे देखना चाहा, लेकिन आम जनता को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा था। ऐसे में पूनम और उनकी दोस्तों ने सोचा, क्यों ना पार्टिसिपेट कर लें, ऐसे में कोई उन्हें क्यों शो में देखने के लिए मिलेगा। हम वहां पहुंची और जीत गईं, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि खबर घर वालों को पता चलेगी तो उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। खैर, पूनम की जीत से घर वाले काफ़ी खुश थे। यश चोपड़ा ने फिल्म ऑफर की तो रखी थी एक शर्त। मिस यंग इंडिया बनने के बाद जब यश चोपड़ा ने इन पे नज़र पड़ी, तो उन्होंने तुरंत अपनी अगली फिल्म त्रिशूल का ऑफर इन्हें कर दिया था। पहले तो पूनम ने ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन यश के बार बार कहने पर उन्होंने शर्त रख दी थी कि सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही मैं शूटिंग करूंगी। जाहिर सी बात है कि यश मान गए और पूनम ने त्रिशूल फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया। 16 साल की उम्र में पहली ही फिल्म में इन्होंने स्विम सूट पहना था। 10वीं क्लास में ही इन्होंने फिल्मों में जानी मानी हस्ती बन गई थी। यश चोपड़ा के साथ की गई फिल्म में कम बजट की दूसरी फिल्म नूरी जबरदस्त हिट रही और इन्होंने इसलिए काफ़ी ज़्यादा नाम भी कमाया। बेस्ट एक्ट्रेसेस का नॉमिनेशन, फेम भी मिला। पहली ही फिल्म की शूटिंग के समय शशि कपूर ने मारा था जोरदार थप्पड़। त्रिशूल फिल्म की शूटिंग के समय शशि कपूर ने पूनम को मारा था जबरदस्त थप्पड़। वैसे तो थप्पड़ स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन यश चोपड़ा ने शशि कपूर से कहा कि इस फिल्म को एक बार में ही परफेक्शन करना पड़ेगा। परफेक्शन की चाह में शशि कपूर ने पूनम को असली वाला जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूनम ने जैसे ही शशि का भारी भरकम हाथ पड़ा, वो दंग रह गई। उनके एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए। शॉट खत्म होते ही शशि ने माफ़ी मांगी और मामला समझा दिया। इसके साथ ही पूनम ढिल्लों फिल्मों में काम करते करते पद्मिनी कोल्हापुरी की अच्छी दोस्त बन गई। पद्मिनी प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से प्यार करती थी, लेकिन उनके घर वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। जब घर वाले नहीं माने तो पद्मिनी ने 21 साल की उम्र में घर से भागकर प्रदीप से शादी करने का फैसला लिया। इस काम में उनकी दोस्त पूनम ढिल्लों ने उनकी काफ़ी मदद की। पूनम ने अफरा तफरी के उनकी दुल्हन बनने के कपड़े जुगाड़े और गहनों का भी इंतजाम किया। पद्मिनी ने अपनी शादी में पूनम के ही दिए हुए कपड़े पहने थे। भारत में पहली बार वैनिटी वैन लाने वाली एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों थी। हिंदी सिनेमा में साल 1985 और 86 के समय में वैनिटी वैन की शुरुआत करने का क्रेडिट पूनम ढिल्लों को ही दिया जाता है। वैनिटी वैन आने से पहले एक्ट्रेसेस को आउटडोर शूटिंग में कपड़े बदलने और दूसरे कामों के लिए काफ़ी दिक्कतें आती थी। जब पूनम ने पहली बार वैनिटी बनवाई तो और अमिताभ बच्चन ने उसका उद्घाटन किया। अनिल कपूर और श्रीदेवी भी इसमें शामिल हुए थे। आज भी कई एक्ट्रेसेस पूनम को वैनिटी वैन का कल्चर लाने पर काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हैं। एक तरफा प्यार में डायरेक्टर ने किया था गिफ्ट बंगला। पूनम को पॉपुलैरिटी दिलाने वाली फिल्म नूरी थी।
यश चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म रमेश तलवार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश को पूनम से प्यार हो गया, लेकिन ये बात पूनम नहीं जानती थी। एक बार पूनम ने बातों ही बातों में कहा वो मुंबई में घर लेना चाहती हैं। ऐसे ही में सुनते ही रमेश ने पूनम को एक बंगला गिफ्ट कर दिया। जैसे ही पूनम को पता चला कि डायरेक्टर उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी के समय पूनम का नाम यश चोपड़ा और राज सिप्पी के साथ भी जोड़ा गया। प्रोड्यूसर अशोक ठाकेरिया से प्यार और शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक की इतनी लंबी लिस्ट है कि कहा ही नहीं जा सकता। साल 1988 में एक करीबी दोस्त की होली पार्टी में पूनम की मुलाकात प्रोड्यूसर अशोक ठाकेरिया से हुई थी। पूनम पार्टी में गुमसुम बैठी थी कि तभी अशोक ने उन पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। पूनम पहले तो डर गई, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दिन बातों ही बातों में अशोक ने पूनम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और वह राजी भी हो गई। साल 1988 में पूनम ने अशोक ठाकेरिया से शादी कर ली, जिससे उन्हें 2 बेटी और पालोमा और बेटा अनमोल है। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों ने शादी में दरार आ गई। जब पति ने पूनम से दूरी बना ली तो वह बुरी तरह टूट गई। कुछ समय बाद साल 1994 में उन्हें पता चला कि अशोक का दूसरी महिला से अफेयर है। पति को सबक सिखाने के लिए किया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पूनम ढिल्लों को जैसे ही पति की बेवफाई की खबर मिली तो उन्होंने पति को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया। हालांकि ये महज दिखावे के लिए था। आखिरकार तंग आकर पूनम ने साल 1997 में पति को तलाक दे दिया था। दोनों बच्चों की कस्टडी पूनम को ही मिल गई थी। पूनम ढिल्लों को नूरी, रेड रोज, दर्द, रोमांस, सुहानी महवाल, तेरी मेहरबानियां, समुंदर, कर्ज नाम जैसी कई हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा साल 2009 में बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी, जहां उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। साल 2013 में एक नई पहचान मिली, टीवी शो में वह नजर आई। एक्टिंग के अलावा पूनम मेकअप, वैन और बिजनेस में भी काफी मोटी कमाई करती हैं। जब शशि कपूर ने गुस्से में पूनम ढिल्लों को सरेआम जड़ दिया था, थप्पड़ बौखला गई थी एक्ट्रेसेस। फिर कपूर खानदान के चिराग ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। बॉलीवुड के सितारे रिश्ते कभी भी खट्टे तो कभी मीठे होते रहते हैं। कोई स्टार किसी का जिगरी दोस्त होता है तो वहीं कोई स्टार जानी दुश्मन बन जाता है। बॉलीवुड के मशहूर और दिग्गज सितारे शशि कपूर ने एक ऐसा ही थप्पड़ मारा था पूनम ढिल्लों को। फिल्मों में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। शूटिंग पर एक्ट्रेसेस पूनम ढिल्लों संग भी कुछ ऐसा ही कई बार हो चुका है। बेवजह उन्हें दिग्गज एक्टर शशि कपूर ने जोरदार चांटा मार दिया था। किस्सा त्रिशूल फिल्म से जुड़ा हुआ है। साल 1978 में फिल्म आई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे। उनके साथ पूनम ढिल्लों भी थीं। वह इसमें दोनों कलाकारों की बहन बनी थी। यह पूनम की पहली फिल्म थी, जिसे लेकर वह खासा उत्साहित थी। फिल्म में एक सीन था जहां चांटा मारना था। इसमें उन्हें शशि ने चांटा खाना होता था या सूट होता, उससे पहले ही शशि साहब ने उनसे कहा था कि तुम शायद बोलो फिल्मों में चांटा खाने का अंदाजा नहीं है, इसलिए तुम्हें सच में चांटा मारूंगा। इससे सीन काफ़ी अच्छा होगा और रिएक्शन भी ठीक आएगा। जैसे ही फिल्म के डायरेक्टर ने कट बोला, उन्होंने पूनम को जोरदार चांटा जड़ दिया। यह सीन भी ओके हो गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पूनम घबरा सी गई। हालांकि बाद में शशि कपूर ने अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ही पूनम से माफ़ी मांगी। एक्टिंग की दुनिया में महज 16 साल की उम्र में कदम रखने वाली पूनम ढिल्लों ने यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल से बॉलीवुड में डेब्यू किया। बता दें कि 80 के दशक की खूबसूरत हीरोइनों की लिस्ट में शामिल होने के लिए पूनम को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। कानपुर में जन्मी पूनम के पिता वायुसेना के एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू महज 15 साल की उम्र में ही कर लिया था। वो भी एक दिलचस्प किस्सा था। उन्होंने कैसे पहले ही फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। पूनम ढिल्लों ने साल 1978 में त्रिशूल फिल्म में दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। दरअसल यश चोपड़ा ने पूनम की खूबसूरती को देखते बिना समय बर्बाद किए पूनम को फिल्म ऑफर कर दिया था। पहले ही फिल्म ने रख दी थी शर्त। पूनम ने यश चोपड़ा को फिल्म त्रिशूल से पहले ही मना कर दिया था। कई बार उन्होंने जब फ़ोन कर के पूनम को मनाया तो पूनम ने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। उनका सपना है कि वह डॉक्टर बने। बाद में उन्होंने फिल्मों में ही काम करने के लिए हाँ कह दिया। उन्होंने यश चोपड़ा के सामने शर्त रखी थी कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही वह करेंगी। शशि कपूर ने जब मारा था जोरदार थप्पड़, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पूनम भी आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने शशि कपूर के साथ कोई भी फिल्म ना करने का मन बना लिया था।
पूनम ढिल्लों के परिवार में कोई भी बॉलीवुड से ताल्लुक नहीं रखता। इसके बाद भी पूनम फिल्मों में आ गईं। फिल्मों में लगातार सफलता मिलने के बाद एक्ट्रेसेस ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार पूनम ने खुद कबूल किया था कि शूटिंग के दौरान शशि कपूर ने उन्हें काफ़ी जोर थप्पड़ मार दिया था। यह थप्पड़ काफी ज्यादा जोरदार था। यह असली थप्पड़ था। इसके बारे में पूनम को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि शशि कपूर ये रियलिस्टिक सीन उनके साथ करने वाले हैं। उन्हें इस तरह के थप्पड़ का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। शशि ने जब पूनम को जोरदार थप्पड़ मारा वह हैरान रह गई। यह घटना त्रिशूल फिल्म की शूटिंग के समय की है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में कदम रखने से पहले पूनम ढिल्लों ने साल 1977 में मिस इंडिया यंग का खिताब जीता था। दरअसल वह फिल्म में काम करने से पहले महज 15 साल की उम्र में मिस इंडिया का शो देखना चाहती थी, जिसकी वजह से उनके पास कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं था, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने का मन बना लिया। उन्होंने उनकी कई फ्रेंडों ने पार्टिसिपेट कर लिया, जिस वजह से उन्हें प्रतियोगिता देखने का मौका मिला, जिस वजह से उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन उनको क्या पता था कि वही इस 80 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली वो हसीना, जिसका मासूम सा चेहरा, कमसिन अदा और बोल्ड अंदाज, जिसकी वजह से एक्ट्रेसेस उनसे काफ़ी ज़्यादा रस किया करती थी, जिसने लाखों दिलों पर राज किया। इस अदाकारा की खूबसूरती ऐसी थी जिसने भी देखा वह अपना दिल हार बैठा। इस एक्ट्रेसेस के दीवाने जहां एक तरफ एक्ट थे, वहीं इसकी खूबसूरती कमाल की थी। इस एक्ट्रेसेस के सिर्फ 16 साल की उम्र में मिस जब सुनील दत्त ने कहा अगर आप जवान होते तो मैं आपसे शादी कर लेती। पूनम ढिल्लों को नूरी में शानदार प्रदर्शन के लिए आज भी याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने फारूक शेख के साथ अभिनय किया था। ये उनकी पहली फिल्म थी जो सुपरहिट रही। पूनम ने फिल्म में पूरी करियर में काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। फिल्म लैला में उन्होंने सिनेमा के दिग्गज एक्टर सुनील दत्त के साथ काम करने का अवसर मिला, जिन्होंने उनके पिता की भूमिका निभाई थी। लैला की शूटिंग के दौरान एक मज़ेदार घटना को याद करते हुए पूनम ढिल्लों ने बताया कि उन्होंने मजाक में सुनील दत्त से शादी करने की इच्छा जताई थी और उनसे कहा था कि अगर मैं जवान होता तो आपसे शादी जरूर करता। पूनम ढिल्लों को साल 1994 में पता लगा कि अशोक का किसी और के साथ अफेयर है। पति को सबक सिखाने के लिए पूनम खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ गईं, लेकिन दांव उल्टा ही पड़ गया। दोनों के रिश्ते इतने बिगड़ गए कि पूनम को साल 1997 में अशोक से तलाक लेना पड़ा। उधर पूनम का हांगकांग वाले बॉयफ्रेंड कीकू से भी ब्रेकअप हो गया। तलाक के बाद पूनम के बेटे अनमोल और बेटी पालोमा की कस्टडी का जिम्मा खुद उठाया, उनकी परवरिश खुद ही की। प्यार करने के बाद मिले धोखे ने इस तरह तोड़कर रख दिया कि फिर उन्होंने कभी दूसरी शादी ही नहीं की। मैं नूरी में पानी की बूंद हूँ, जिसे छुओ तो मिट जाऊँ से लेकर प्यार को कोई गुनाह तुक नहीं, तो फिर कैसी सज़ा मिली। ऐसे डायलॉग को खास कर याद किया जाता है। पूनम ढिल्लों के लिए पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सुनील दत्त से शादी करना चाहती थी। उन्होंने इस बात को खुद स्वीकार भी किया था। प्रोड्यूसर की पत्नी रही इस एक्ट्रेस का नाम एक नहीं बल्कि दो डायरेक्टर्स के साथ जुड़ चुका है। क्या आप पहचान पाए ये एक्ट्रेस कौन है? शशि कपूर और पूनम ढिल्लों के बीच किसी बड़े विवाद की कोई भी खबर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनके बीच कोई ऐसी घटना हुई ही नहीं जैसे विवाद कहा जा सके। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह एक प्रकार की गलतफहमी थी जो शूटिंग के दौरान उन्हें हुई थी।